नहीं अनुदान देंगे। अरे अनुदान क्यों दे रहे हो आप? रेट बढ़ाओ ना गन्ने के। जीवन बसर करने के लिए कौन सी चीज हमको अन्नदाता नहीं देता, और आपने उसी अन्नदाता को मारने का काम करा है। जब जो संस्थाएं प्रॉफिट में हैं, जैसे इंडियन ऑयल, सारी जो भारत पेट्रोलियम, इन्हें क्यों आप प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं? 2022 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और जहां जो सियासी पार्टियां हैं उनकी हलचल बढ़ने लगी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जनविश्वास यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल की आज यहां पर गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान से बदलाव यात्रा है। आइए इस बदलाव यात्रा का समझेंगे। यहाँ के जो लोग हैं, प्रत्याशी हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर ये बदलाव यात्रा क्या वजह है, किस तरीके से इस बदलाव को लाएंगे, किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और बदलाव कैसे होगा। अजय प्रमुख जी, समझेंगे बदलाव यात्रा क्यों और कैसे। देखो, बदलाव इस देश के लिए जरूरी है। पहले प्रदेश में बदलाव करेंगे, फिर देश में बदलाव करेंगे। जरूरी ये है, इनकी जो सरकार की, भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं, उससे आम जनता दुखी आ चुकी है। विशेषकर किसान और मजदूर। बेरोजगारी देश में फैलती जा रही है। बेरोजगारी, जो युवा, यहाँ जितना आप चारों तरफ देख रहे होगे, जो युवा इकट्ठा हो रहा है, कभी भाजपा के साथ हुआ करता था। आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की वजह से युवा ने भाजपा को हटाने की सोच ली है। और किसान जो परेशान है, अपने गाजियाबाद में जो किसानों के मुद्दे चल रहे हैं, चाहे वो वेब सिटी का हो, चाहे मधुबन बापू धाम का हो, मुआवजे का हो, ये सरकार जो मुआवजे नहीं दे रही है, उन सब के खिलाफ ये बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा, माननीय जैन चौधरी जी के आदेश पर ये सब बदलाव यात्रा। और हम तो किसान और मजदूरों के साथ सदा खड़े रहते हैं। एक बात बताइए कि एक समय ऐसा था जब अखिलेश यादव की और आपके गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही थी, फिर उसे हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और कहीं ना कहीं जो लोग हैं ये कहते हैं कि उन्होंने राम मंदिर भी दिया, उन्होंने जो बातें वादे दिए कहे वो भी किए, पूरे किए, और कहीं ना कहीं अभी जो गन्ने का भुगतान है वो भी पूरा कर दिया। किसानों के जो आंदोलन चल रहा था उसमें जो मांगे थी वो भी मान ली हैं। तो अब बदलाव क्यों होगा, कैसे होगा? देखो, ये सरकार भाषणों में बहुत अच्छा झूठ बोल लेती है। इस तरह से दिखाते हैं पेमेंट, जैसे गन्ना पेमेंट कर दिया हो। आज कोई भी नेता आ रहा हो, हमारे यहाँ अभी योगी जी आए थे और उनके उप मुख्यमंत्री आए थे, गन्ना पेमेंट कर दिया। अरे मिलों में जाके देखो ना, कहाँ तक का गन्ना पेमेंट हो गया। अभी पिछले साल का नया सीजन पूरा होने जा रहा है, पिछले साल का आधे से ज़्यादा भी गन्ना पेमेंट अभी बैलेंस बचा है। तो गन्ना पेमेंट कहाँ हो गया? कह रहे हैं गन्ना के रेट बढ़ाएंगे, नहीं अनुदान देंगे। अरे अनुदान क्यों दे रहे हो आप? रेट बढ़ाओ ना गन्ने के। अभी पीछे कुछ पेपरों में जिक्र था, एक दो ने भाषणों में भी कहा था 50 रुपये अनुदान देंगे। अनुदान क्यों दे रहे हो आप? गन्ना का रेट बढ़ाओ। अनुदान क्या है? आपकी बार चुनाव की वजह से आप अनुदान दोगे और अनुदान के बाद अगला रेट खत्म हो जाएगा, रेट बढ़ेगा नहीं किसानों का। तो मेरा तो ये कहना है कि भैया इन्हें तो हटाना ही पड़ेगा अगर बेरोजगारी से देश को बचाना है तो। और ये काम राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी गठबंधन जो है उत्तर प्रदेश से लेके चला है, उसके बाद में इसे देश में लेके चलेंगे और इन्हें हटाने का काम करेंगे। और बताइए कि लगातार बात चल रही है सोच ईमानदार काम दमदार, ये एक नारा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लेकर या जयंत जी को लेकर कई विवादित बयान आते रहते हैं, कई चीज़ें निकल के सामने आती रहती हैं। तो सोच ईमानदार और काम दमदार सरकार को क्यों नहीं चुनेगी इस बार की जनता? देखो, भ्रष्टाचारी के बारे में आम पब्लिक बता सकती है आपको। आप न्यूज़ चैनल वाले हैं, जगह जगह जाते भी होंगे। भ्रष्टाचारी के बारे में तो उनसे पूछो। भ्रष्टाचारी बढ़ी है कि घटी है? भ्रष्टाचारी तो बढ़ी है। आज जरा से थाने कचहरी के काम, कोई किसी को कोई अपना सर्टिफिकेट बनवाना हो, वो बिना पैसे लिए नहीं बन रहा। कोई अनुदान की चीज़ हो, वो भी बिना पैसे लिए नहीं बनती। तो भ्रष्टाचारी तो बढ़ रही है। एक निचले स्तर पे भी भ्रष्टाचारी बढ़ी है और ऊपरले स्तर पे भी भ्रष्टाचारी बढ़ी है। ऊपर वाले स्तर की वो भ्रष्टाचारी है जिस तरह से हमारी अच्छी चलती हुई इंडस्ट्रियों को, चाहे इंडियन ऑयल हो, चाहे कोई सी हो, चाहे रेलवे हो, इस तरह की संस्थाओं को प्राइवेट में बेचने का काम चल रहा है। ये जो निजीकरण का काम चल रहा है, क्यों चल रहा है? बात समझ में नहीं आ रही। कोई सरकार से चीज़ें मुनाफे में नहीं आ रही तो प्राइवेट कंपनियों को देकर उसे मुनाफे में और एक बंधी हुई सोर्स ऑफ इनकम के लिए प्राइवेटाइज किया जा रहा है। हमारे देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि रेलवे को भी घाटे में दिखाया गया है।
आज तक रेलवे इतने मुनाफे में रहती थी, क्यों घाटे में दिखा के और उन्हें बेचने की तैयारी कर रहे हैं। सेल है, बीएल है, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, सदा फायदे में रही है, इसे भी घाटे में दिखा के सारी बेच दी इन्होंने। तो ये तो बेचने का काम चल रहा है। इन्हें बड़े इंडस्ट्री वालों की सरकार है, वो देश को, इस जनता को आर्थिक गुलाम बनाना चाहते हैं। जिस तरह से अंग्रेजों ने आर्थिक गुलाम बनाया था ना, मैं अपनी इंडस्ट्री में हमें नौकरी दे के और अपनी सेना में हमें भर्ती करके आर्थिक गुलाम होता है वो, इसी तरह से ये सरकार हमें आर्थिक गुलाम बनाना चाहती है। यानी कि आपको भी लगता है कि सरकार आर्थिक गुलाम बनाना चाहती है? इनकी नीतियों से जब जो संस्थाएं प्रॉफिट में हैं, जैसे इंडियन ऑयल, सारी जो भारत पेट्रोलियम, इन्हें क्यों आप प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं? क्यों एक पर्टिकुलर घराने को, ये 4-5 जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके बिहाफ पे पॉलिसीज बनाई जा रही हैं? तो ये इस चीज़ का क्या मतलब है, आप कुछ समझ सकते हैं? अच्छा, आप सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो किन मुद्दों पे जाएंगे? हम किसानों के मुद्दे पे जा रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पे जा रहे हैं। इस गवर्नमेंट ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करा है, और आज आप देखिए युवा कहाँ पहुँच रहा है। इससे पहले आपकी सरकार थी, इससे पहले, माफ कीजिएगा, इससे पहले आपकी सरकार थी, पूर्ण बहुमत से थी, लेकिन आपको हटाया, भाजपा को लाया, तो कहीं ना कहीं कमियां तो रही होंगी ना, आपने अपने वादे पूरे नहीं किए। देखिए, लोकतंत्र में सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं। जो आदमी, जो सरकार काम करेगी उसे फिर रिपीट करेंगे। हमने काम करा था और दोबारा हम उसी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। किसानों के मुद्दे पे चल रहे हैं। किसान आंदोलन में राष्ट्रीय लोकदल का पूरा समर्थन था। युवाओं के मुद्दे पे जो है हम आवाज़ उठाते रहते हैं। पूरे यहाँ पे धरना प्रदर्शन पूरा जो है राष्ट्रीय लोकदल जनहित के मुद्दे। किसान आंदोलन को तो भारतीय जनता पार्टी और बड़ी संख्या में लोगों ने भी कहा है कि किसान आंदोलन तो राजनीतिक आंदोलन नहीं ना, इन्होंने तो पता नहीं किसानों को क्या क्या तगमे दिए थे। आतंकवादी, इन्हें अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी से बाहर से फंड आ रहा है। अब ये किसान क्यों मान गए फिर? अब ये तो किसान मानने को तैयार नहीं थे, अब किसान क्यों मान रहे हैं? अब अपने आप ही कहा ना, वापस क्यों लिए गए? जब ही तो लिए गए ना वापस के, ये जो किसान हित में नहीं थे। नहीं, गवर्नमेंट जो बैक ट्रैक कर रही है, तो किस वजह से कर रही है? अच्छा, आप लोग जाएंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या देंगे सरकार? ऐसी क्या वजह है कि आपको चुन लिया जाए? हम जो है किसानों के मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, हमारे एजेंडे में भी, और शिक्षा के मुद्दे में जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने जो अपना मैनिफेस्टो निकाला, उसमें ये सारे तमाम मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। आपसे समझेंगे कि क्या वजह है, क्यों चुने आपको? हम इसलिए चुन रहे हैं कि हम आम पब्लिक की बात करते हैं, हम व्यापारियों की बात नहीं करते, हम इंडस्ट्रीज की बात नहीं करते, हम आम गरीब मजदूर किसान की बात करते हैं, जिसका कट्टा 50 किलो का 45 किलो कर दिया, जिसके ट्यूबवेल पे बिजली के बिल लगा दिए, डीएपी और खाद के लिए आपने लाइन में लगा के किसानों को मार दिया, हम उनकी बात करते हैं। आप उसकी चीनी नगद बेचते हैं और गन्ना उधार खरीदते हैं, और जब गन्ना खरीदते हैं तो उस पर 0-0 की पर्ची बनाते हैं। इससे बड़ा अन्याय को हो सकता है? आपने कानून वापस लिए, 700 किसान मरने के बाद आप जागे, 700 किसान की जान जाने के बाद आज तक आपके किसी नेता के आंखों में मैंने एक आंसू नहीं देखा, किसी सदन में मैंने एक मौन 2 मिनट का मौन नहीं देखा, किसी किसान के घर आप असंवेदना प्रकट करने गए। इतनी अत्याचारी, इतनी ड्रामनी सरकार भगवान कभी दोबारा भी ना ला जीवन में, क्योंकि आपके अंदर दर्द ही नहीं है। आपके अंदर से दिल्ली निकाल दिया गया। यार, वो किसान, हमारे बच्चे ही वहाँ बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। किसान जो सुबह से लेकर सोने से उठने से लेकर रात के सोने तक का हमारा इंतजाम करता है। चाय पियेंगे तो दूध चाहिए, चीनी चाहिए, आपको रात को रजाई चाहिए तो उसके लिए कपास चाहिए। कौन सी ऐसा आइटम है हमारा जीवन जीने के लिए? दालें चाहिए, अनाज चाहिए। एक आइटम मुझे बताओ, एक बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, जीवन बसर करने के लिए कौन सी चीज़ हमको अन्नदाता नहीं देता? और आपने उसी अन्नदाता को मारने का काम करा है। इसको इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, ऐसा लोकदल नहीं होने देगी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, तो फिर आपको क्यों चुनना है? आप ऐसा क्या लेके जाएंगे? आप ऐसी कौन सा खजाना किसानों के लिए खोल देंगे जिस खजाने को जीप नहीं चल सकती थी, किसी की बुक नहीं चल सकती थी, वो अधिकार चौधरी चरण सिंह जी ने दिया। 14 दिनों की पेमेंट का जो मामला था और शुगर मिलों पर कार्रवाई करने का मामला चौधरी अजीत सिंह जी ने दिया। और जयंत चौधरी, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ हो, एक दिन घर नहीं बैठे, उन्होंने जनता के बीच में जाके अपनी बात कही है। हम बात कर रहे हैं पुलिस की भी, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, 24 घंटे उनको रेल बनाया जाता है। लोग आत्महत्या करते हैं पुलिस वाले, हमने कहा उनकी घंटे भी 12-12 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए। हम वो बात कर रहे हैं जिसकी पीड़ा है। आपने दिल्ली के अंदर कल देखा, डॉक्टरों के ऊपर लाठीबाजी है। यूपी के अंदर शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही, उसके ऊपर लाठीबाजी है। क्या इसलिए ठोक दो सरकार लाए थे हम?
इनकी भाषा सुनिए, वो मठ के मठाधीश हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनकी पोलाइटली भाषा होनी चाहिए, भावनिक मार्मिक भाषा होनी चाहिए, ये ठोक दे वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। आप किसी विशेष जाति को लेकर आप उन पर अत्याचार करेंगे और कहेंगे हमने एक कानून व्यवस्था बढ़िया कर दी, किसको बहकाना चाह रहे हैं? अब आपके 2022 में जनता बहकने वाली नहीं है। मोदी जी भी तो आ रहे हैं मेरठ में 2 तारीख को, क्या लगता है मोदी जी आएंगे और एक बार फिर से अपना मोदी जी का जो जादू है, जो जनता एकदम से मुतमईन हो जाती है और वोट वहीं जाता है, सारी चीजें भूल जाती है? होगा। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी भी आए, योगी जी भी आए, अमित शाह भी आए। अमित शाह भी गलियों गलियों में पर्चे बांटे थे, कहाँ गया? बंगाल में जाके इन्होंने ओ दीदी करा था, सब कुछ करे ना। माननीय मुख्यमंत्री जी यूपी में आए, गाजियाबाद में आए, 1.5 किलोमीटर की यात्रा करके आप चले गए, रात के अंधेरे में आए, रात के अंधेरे में वापस चले गए। अरे आप संवाद करते, आम पब्लिक से बात करते, आप व्यापारी से बात करते, आप मजदूर से बात करते, आप किसान से बात करते, आपको दर्द पता होता। आप अपने लोगों के बीच में आए, आपने होर्डिंगों से पूरा 1.5 किलोमीटर पाट दिया, आपने किसी की बात सुनी हो, किसी से संवाद कराओ, तो मैं स्वागत करता हूँ मुख्यमंत्री जी का। आप आएंगे, हाथ हिलाएंगे और चले जाएंगे और जनता आपको वोट देगी। ये तो दादा सभी नेता करते हैं, ना अखिलेश यादव किसी से बात करते हैं, ना जयंत चौधरी किसी से। देखिए माननीय मुख्यमंत्री इस टाइम पूरी यूपी के मुख्यमंत्री 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। जब आदमी किसी संवैधानिक पद पे हो जाता है वो सबका होता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, फिलहाल वो सत्ता में है, उसको हर जाति, माननीय मुख्यमंत्री हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र का वोट मिला था, तो 300 से वोटें आई थी, ऐसे हवा में नहीं आ गई थी, लेकिन उन्होंने सबको इग्नोर कर दिया। ये ठीक नहीं है। जनता तैयार बैठी है, वोट के माध्यम से अपना जवाब देगी। आपको क्या लगता है भाई साहब, आपको क्या लगता है कि इस बार सरकार मोदी जी के चेहरे पे बनेगी, योगी जी के काम दमदार, सोच ईमानदार जो नारा चल रहा है इस पे बनेगी, या आप जो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की तरफ रुझान होने लगा, जयंत चौधरी की तरफ जनता आने लगी है, जन विश्वास यात्रा चल रही है एक तरफ, और आज आप निकाल रहे हैं 2022 में बदलाव यात्रा, तो बदलाव होगा? बदलाव तो होगा भी, हर होगा भाई। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, हर तबका परेशान है, समझेगा नहीं? हर बेरोजगारी फिर हो रही है, क्या नहीं है? हर जगह त्राही त्राही हो रही है, क्या नहीं है? पब्लिक हर परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। यार गैस सिलेंडर घरों घर पहुंचाती है, इलेक्ट्रिसिटी लगातार आ रही है, बिजली लगातार आ रही है, गन्ना भुगतान हो गया, चीज़ें तो सारी हो गई। ये गैस तो हमेशा आ रही थी, गैस 1000 रुपये हो गई है, क्या नहीं है? हर चीज़ हो गया, कहाँ सिलेंडर खरीदेंगे आपके? गरीब आदमी तो बहुत परेशान है एकदम, क्या नहीं है? समझिए, हर किसी को देखना चाहिए। इस बार वोट किन मुद्दों पे करें? और ये हर चीज़ पे होगी, क्या नहीं है आपका? आप अपना वोट किस मुद्दों पे क्या सोचकर वोट देने जाएंगे? भाई ये कहेंगे हर जगह खुशहाली आएगी, बदलाव होगा, क्या नहीं है? ये तो सिर्फ भैया सरमाएदारों का है, उद्योगपतियों की सरकार है, समझे क्या है? उन्हीं का है। अरे 5000 की मोटरसाइकिल है, 20,000 का इस पर चालान हो रहा है, समझे नहीं? इसको गलत चलोगे तो दादा चालान तो होगा ही ना, गलत चलोगे तो चालान तो होगा ही ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नेता जब रैली में जाओ, नेता सबसे ज़्यादा गलत चलते हैं, क्या नहीं है? देखिए आप, क्या नहीं है? आपको सारे रोड बंद हो जाएंगे, सब चलेंगे, क्या नहीं है? एक गरीब के लिए हर चालान है, हर कुछ है, क्या नहीं है? आप कोई ट्रक वाले हैं या टाटा 407 वाले हैं, इन पर हर जगह पुलिस वाले लाओ भाई 500 रुपये, लाओ भाई 1000 रुपये, क्या नहीं है? तो ये कहाँ से ढोएंगे? यानी कि इस बार जो सरकार है वो बदलाव की तरफ है। लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, क्योंकि चीज़ें अब पहले की तरह नहीं रही। 2022 में 2017 का माहौल नहीं है। मोदी जी, योगी जी आएंगे, लेकिन जनता इस बार काम के ऊपर वोट देगी। जनता इस बार मन बनाकर बैठी हुई है कि अब पहले हिसाब होगा और उसके बाद बदलाव होगा। गाजियाबाद से गौरव यादव।